नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र चैनल पर। और आज मैं आपके लिए टैरो का प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिल चुका होगा। एरीज से लेके वर्गो तक का, आज लिब्रा से लेके पाइसेस तक का ये प्रेडिक्शन होगा 2026 के लिए। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। स्पेसिफिक रीडिंग्स के लिए या कंसल्टेशन के लिए या किसी भी तरीके के कोर्सेज के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिब्रा से यानी तुला राशि वालों का प्रेडिक्शन मैं पहले करती हूँ और देखते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि का। एक जनरल ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू का मतलब होगा पूरे साल भर का एक जनरल प्रेडिक्शन पहले होगा। उसके बाद स्पेसिफिक हम करियर, रिलेशन और हेल्थ को देखें। 2026 फॉर लिब्रा। एक ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है साल की, तो कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। और शुरुआत ऐसी होगी जिससे आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी और काफी चीजों को आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलोगे। सही गलत की पहचान आप करोगे। जो भी नया काम आपका शुरुआत होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा। तो ये ओवरऑल एक आपकी थीम होगी इस पूरे साल की। आगे चलते हैं, आपके करियर को देखते हैं सबसे पहले। तो देख लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा 2026। करियर की बात करें तो करियर में बहुत अच्छा आपका करियर रहने वाला है। आप कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं करियर को लेके। और जो पुराने पैटर्न्स थे, पुराने पैटर्न्स का क्या मतलब होता है, पिछले साल हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न रहे हो, कुछ ऐसे काम रहे हो जो आपके लिए बहुत सूटेबल ना रहे। अगर ऐसा है तो आप उनको चेंज करते हुए भी दिख रहे हो। उस खराब सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो और पार्टनरशिप में भी आप कोई नए बिजनेस की, कोई नए वेंचर की आप तैयारी कर सकते हो। या आपका जो टीम वर्क होगा, जिस जो टीम होगी आपके साथ काम करने वाली, उनके साथ भी आपके रिलेशंस वगैरह बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो करियर वाइज ओवरऑल आपका ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। एक गाइडेंस फिर भी मैं आपके लिए लूंगी। करियर वाइज एक गाइडेंस अगर आपकी देखें तो गाइडेंस यही है कि समय आपका बदल रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय के साथ साथ खुद को भी बदलने का प्रयास कीजिएगा। थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाइएगा और सबके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा। और समय को, बदलते हुए समय के साथ साथ खुद को भी बदलने का प्रयास कीजिएगा और किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़िएगा। उसको अंत तक यानी उसको कंप्लीट ही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो सभी देखेंगे मेरे साथ। हेल्थ वाइज देखते हैं लिब्रा फॉर 2026 और लिब्रा की हेल्थ का प्रेडिक्शन। हेल्थ वाइज तो थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे लग रही है। थोड़ा नींद की भी समस्या हो सकती है और हेल्थ पे आप अपना ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। यानी आ, बिल्कुल ध्यान देते हुए दिख नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। नेगेटिविटी भी है। सर दर्द की समस्या भी हो सकती है, माइग्रेन भी हो सकता है, नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं, बीपी की समस्या भी आपको हो सकती है। तो हेल्थ वाइज आपका जो पूरा साल है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। करियर बहुत अच्छा था लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं। चलिए एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ फिर भी, कैसी गाइडेंस रहने वाली है आपकी हेल्थ के लिए। देखिए हेल्थ का तो आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान देना होगा, किसी भी बात को छिपाइएगा मत। हेल्थ के रिगार्डिंग छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उसको हम इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं आज नहीं, कल हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, कल इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, फिर किसी दिन चले जाएंगे, वो आप मत कीजिएगा। अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा क्योंकि कार्ड्स भी मेजर हैं। वो कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। तो लिब्रा के लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा 2026। तो रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। आप रिलेशनशिप्स में एक नई शुरुआत होगी और हो सकता है किसी से मुलाकात भी हो, कोई भी हो सकता है, कोई नया रिलेटिव हो सकता है, कोई आपके घर परिवार में कोई नया मेंबर आ सकता है। डिपेंड करता है एज के अकॉर्डिंग कि एज क्या है ना। अगर शादी की उम्र है तो शादी की बातें हो सकती हैं। हाँ अगर संतान के बारे में सोच रहे हैं तो संतान के आने की प्लानिंग हो सकती है। और अपने रिलेशन को और बेटर बनाने की आप कोशिश करोगे। कुछ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो अपने रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए।
कुछ ना कुछ नई विचारधारा आपके मन में चलेगी कि कैसे मेरा रिलेशन और बेटर बने और अच्छा हो, और समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहे। एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ कि आपका ओवरऑल पूरा साल रिलेशनशिप वाइज, एक गाइडेंस में 2026 के लिए। हाँ, रिलेशनशिप वाइज बताता है कि थोड़ा सा और इमोशनल टच अपने रिलेशन में दे दीजिएगा। वैसे तो बहुत अच्छा है, आप शुरुआत भी करोगे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें इमोशंस और डाल दोगे तो वो आपके रिलेशंस कहीं और बेटर हो जाएंगे, कहीं फार बेटर हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन भी आपके रिलेटिव्स के साथ हो, आपके लव्ड वन के साथ हो, वो आपका कनेक्शन भी दिन पे दिन बेटर होता चला जाएगा। तो ये था मेरा लिब्रा के लिए पूरा साल भर का एक प्रेडिक्शन। चलिए अब आते हैं स्कॉर्पियो के लिए, देखते हैं 2026 की थीम क्या रहने वाली है फॉर स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक राशि के लिए 2026 की थीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थीम वाइज बहुत अच्छी थीम रहने वाली है आपकी, है ना। आप लोगों से मिलोगे, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन थोड़ा मुलाकात तो होगी नए लोगों के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ना आपके लिए सिचुएशन जो होगी वो स्ट्रेसफुल बनी रहेगी। स्ट्रेसफुल कैसे हो सकती है? हो सकता है किसी चीज को लेकर आप सारी चीजों को, सारे रिश्तों को संभालते संभालते आप ओवरबर्डन हो जाओ, है ना, कि हम ही सब कुछ देख रहे हैं, हम ही सब कुछ संभाल रहे हैं। तो ऐसे में ना इंसान अपना कंफर्ट लेवल भूल जाता है। तो पूरे साल आपका कहीं ना कहीं मुझे कंफर्ट लेवल कम दिख रहा है। रिश्तों को आप सुधार रहे हो, चीजों को आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपका खुद का कंफर्ट लेवल यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब करियर वाइज, रिलेशनशिप और हेल्थ वाइज आपकी रीडिंग करते हैं। तो करियर वाइज कैसा रहने वाला है 2026 स्कॉर्पियो आपके लिए, देख लेते हैं। करियर वाइज यहाँ पे एक स्विफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, एक कंप्लीशन आ रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। यानी हो सकता है कि पुराने प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हो, नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज आ रहे हो, प्रमोशन हो, ग्रोथ हो, समय चेंज हो रहा है, यात्रा भी हो सकती है, नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है बहुत 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 अच्छा रहने वाला है भाई आपका करियर। ठीक है, और आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जब भी हो जाए तभी बता दीजिएगा कमेंट में, मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ। तो एक गाइडेंस आपके करियर के लिए ले लेते हैं। वृश्चिक राशि, गाइडेंस आपके करियर के लिए ये है कि कहीं आप ना अपनी जड़ों से जरूर जुड़िएगा। जरूर जड़ों से जुड़ने का यहाँ पे मतलब होता है, कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी अपने हमारे लव्ड वन ही हमको दे देते हैं कि ठीक है, या आपके जान पहचान वाले आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई काम करने का मौका देते हैं, या कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम अगर आपके लाइफ में आए, कोई आपको बोले, कोई आपको कहे कि ये एक डील है, ये प्रॉपर्टी है मेरे साथ, क्या आप ये बिजनेस करना चाहोगे, तो आप उसको जरूर एक बार देखिएगा, जरूर एक बार सोचिएगा और अपने बेस को ना थोड़ा सा मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा, यानी अपनी जड़ों से जुड़ने की भी कोशिश कीजिएगा। और अपने घर परिवार वालों की बातों को महत्व दीजिएगा। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं कि बेटा ये आपके लिए सही है, ऐसे करना चाहिए, इस काम को वैसे कर लो, तो आप उनकी बातों को सुनिएगा भी जरूर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो स्कॉर्पियो के लिए मैं देख लेती हूँ 2026 हेल्थ वाइज कैसा रहे। हेल्थ वाइज थोड़ी सी एडवाइस लेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से हेल्थ में मुझे प्रॉब्लमेटिक सीन यहाँ पे दिख रहा है। थोड़े बैक रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, बैक पेन भी हो सकता है, और आपको बेड रेस्ट के लिए भी बोला जा सकता है, और आप किसी ना किसी अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर भी रह सकते हैं, यानी आप किसी की एडवाइस भी ले सकते हैं हेल्थ को लेकर। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, पैसा भी लग सकता है आपकी हेल्थ में, यानी जब आप एडवाइस लेंगे किसी डॉक्टर की, किसी से मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे, तो वहां पे मनी रिलेटेड भी इश्यूज, मनी रिलेटेड इश्यूज वैसे हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कई बार ट्रीटमेंट हमारे लिए महंगा पड़ जाता है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं से आप मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। मे भी कोई मेजर इशू ना हो। मैं एक बार गाइडेंस ले लेती हूँ, देखते हैं यूनिवर्स हमें आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। तो हेल्थ वाइज यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, डिले मत कीजिएगा। और
यहाँ पे ना आपको अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा, जिसकी एडवाइस यूनिवर्स दे रहा है। खाने पीने में भी स्पेशली आपका हो सकता है कि एक मील से दूसरे मील के बीच में गैप ज्यादा हो। वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो हो सकता है कि काम का बोझ ज्यादा हो, है ना, या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, भूख कम लगती हो। और ये आपके ना पेट से संबंधित, वो भी सेक्रल और रूट चक्रा से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उसको एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आ, इस वजह से आपको थोड़ा सा बैक के इश्यूज और पेट के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो आप किसी भी चीज को पहले तो इग्नोर मत कीजिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। कहने के लिए बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब कार्ड की एडवाइस है तो हमें मान लेनी। आगे देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहे। तो स्कॉर्पियो के लिए देख लेते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2026 में। रिलेशनशिप वाइज छोटी मोटी खटास आपके रिलेशनशिप में आ सकती हैं, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन में गैप हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, या बहुत सारी सिचुएशन को, बहुत सारे रिलेशनशिप्स को संभालने में आपको दिक्कत हो सकती है। किसको संभालें, किससे क्या बोलें, किसको कैसे संभालें, इसमें आपको थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं इश्यूज। ठीक है, तो आप हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशंस को आप भी इग्नोर करके चलो, ये कमी आपकी तरफ से भी आ सकती है। अब आगे आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो गाइडेंस को अगर हम देखें तो रिलेशनशिप की किसी भी प्रॉब्लम को आज का काम कल पे, जैसे हम छोड़ देते हैं ना कि आज का काम है हम कल पे छोड़ देते हैं, ऐसे मत छोड़िएगा। जो भी प्रॉब्लम आज राइज हुई, आज आई, उसको आज के आज ही खत्म करना है। उसको नेक्स्ट डे तक जाने ही नहीं देना है। अगर नेक्स्ट डे तक आप लेके चले गए तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप उसको जरूर संभालिएगा और कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न ही मत होने दीजिएगा। कंफ्यूजन कब होता है रिलेशनशिप में? जब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कम्युनिकेशन यानी दूसरों से कनेक्टिविटी अपनी बेटर बना के रखिएगा। चलिए ठीक है, ये आपके लिए था। अब आते हैं हम सेजिटेरियस के पास, देख लेते हैं सेजिटेरियस का यानी धनु राशि का ओवरऑल थीम क्या रहने वाला है 2026 में। सेजिटेरियस का ओवरऑल थीम, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिनको आप इग्नोर करके चलोगे, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का आप समाधान भी कर सकते हो। कुछ हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो अंदर ही अंदर बन रहे होंगे, आपको परेशान कर रहे होंगे। आप उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। बाकी हो सकता है आप कुछ बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ें, एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, मल्टीपल चीजें सीखें, मल्टीपल काम आप अपने हाथ में लें, है ना। तो ऐसी भी सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। नेक्स्ट आते हैं आपकी स्पेसिफिक रीडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका करियर ओवरऑल कैसा रहेगा 2026 में। आपका करियर देखें तो करियर वाइज कोई मेजर इशू नहीं है। आ, हालांकि बहुत सारा ओवरबर्डन आपको फील होगा करियर में, लेकिन हाँ आपको कहीं ना कहीं से ना हेल्प मिलेगी। आपको अपने जान पहचान वालों से भी मदद मिल सकती है, अपने जो ऑफिस के कलीग्स होते हैं उनका भी साथ मिलेगा आपको, और आप मिलजुल के उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए चलोगे। और यहाँ आपके प्रमोशन वगैरह या आपकी करियर में ग्रोथ की भी संभावना मुझे दिख रही है। तो ऐसा अगर है तो आप उसको जरूर हैंडल करने की कोशिश भी करेंगे। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं करियर के रिगार्डिंग। आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देता है? यूनिवर्स गाइडेंस देता है अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। और अगर कहीं से भी ट्रेवल की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, विदेश जाने का कोई मौका मिले या प्लेस चेंज करने का अगर मौका मिले, तो आप उसको एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका करियर का गाइडेंस। नेक्स्ट आपका हेल्थ का गाइडेंस। हेल्थ का पहले हम जनरल देख लेते हैं कि ओवरऑल 2026 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ वाइज आप मुझे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हुए नहीं दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आपका वेट भी थोड़ा सा बढ़ जाए, हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आप तो वॉक वगैरह कर ही नहीं रहे, आप तो आराम से बैठे हुए हैं। आप आराम से बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। हम्म तो मेजर इशू मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी छोटा मोटे इश्यूज आपको आएंगे अपने खाने पीने का, और गले से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, यानी थायराइड वगैरह डायबिटीज की समस्या जो लंबी चलती है ना, वो आपको आ सकती है। एक गाइडेंस अगर मैं आपके लिए लूं, धनुराशि एक गाइडेंस लूं, देखो कंप्लीटली चेंज करो अपनी लाइफ को A to Z। A to Z का मतलब चेंज करने का होता है
जो पहले पैटर्न्स थे, जो ओल्ड ऐसे पैटर्न्स थे जो आपके लिए अब बहुत ज्यादा हार्मफुल होते जा रहे हैं, और वो हार्मफुल ऐसे होंगे, धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, एकदम से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अपना पैटर्न चेंज करो, आदतें बदलो, टाइम से उठो, या सोने खाने पीने की जो भी आपकी आदतें हो, सबकी अलग अलग हो सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग उस चीज को देखो और उन चीजों को अप्लाई करो। आपको यहाँ अपने हर चीज का, हर रूटीन का, हर टाइम टेबल का, खाने पीने से लेके घूमना फिरना, आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा जो भी है, अपना पूरा पैटर्न चेंज करो। पैटर्न चेंज करोगे तो आपकी हेल्थ बेटर है। ठीक है, आप देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल सेजिटेरियस के लिए हम, यानी धनु राशि, हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप वाइज कार्ड बहुत अच्छा आया है। रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं दिख रहा है। आप हमेशा नई शुरुआत के लिए तैयार रहोगे, लेकिन लेकिन इतना ही नहीं है, शुरुआत के लिए तैयार रहोगे लेकिन सिर्फ अकेले। अकेले अकेले का मतलब है कि घूमने का प्लान बना, मैं जाता हूँ भाई, आप लोग देखो अपना। तो इस तरह से रिलेशनशिप में धीरे धीरे इश्यूज आएंगे। इनिशियल लेवल पे कोई इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन जब साल का एंड होता चला जाएगा ना, तो वहां पे इश्यूज वो बढ़ते हैं, है ना। मैंने कहा साल का एंड यानी हाफ ईयर के बाद में, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। आप शुरू से ही उसको ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि साल के एंड तक वो प्रॉब्लम ही ना आए। तो छोटी मोटी इग्नोरेंस आप करेंगे, बहुत बड़ी इग्नोरेंस नहीं होगी, छोटी मोटी इग्नोरेंस होगी। मस्त रहेंगे बेसिकली अपने में। तो एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। देखो, गाइडेंस भी यही बताती है, अगर अपने में मस्त रहोगे ना तो साल के एंड तक जाते जाते रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो यहाँ अपनी फैमिली को साथ में लो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है और हमेशा रहता है। तो आप प्लीज अपने रिश्तों को बनाने के लिए, खुद बनाने या बिगाड़ने के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो आप उसको बनाने या बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे, उसके बारे में जरूर सोचें और उसको इग्नोर ना करें। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा, अब कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल साल का थीम 2026 फॉर कैप्रिकॉर्न। देखते हैं, थोड़ा सा डलनेस है, थोड़ा सा स्टक है, किसी चीज को लेके परेशान है, डरे हुए हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, सब कुछ बड़ा बोरिंग बोरिंग हो गया है, मन में डर है, स्ट्रेस है, चोट की भी संभावना हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरे साल की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं आई है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। अब करियर वाइज देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न का 2026 में करियर कैसा रहने वाला है। ओवरऑल करियर कैसा रहेगा, करियर में प्रॉब्लम्स है, करियर में स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, और एक दूसरा मौका भी मिला लेकिन उसमें भी कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई परेशानियां आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है ना। तो करियर वाइज यहाँ पे मुझे अब बहुत बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और आप ना खुद से भी एफर्ट्स लगाते हुए नहीं दिख रहे हो। करियर वाइज मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे जनरली दिखाई दे रही है। एक गाइडेंस मैं आपके ले लूँ करियर के रिगार्डिंग, तो देखते हैं गाइडेंस ये है, थोड़ा सा ना आप सिचुएशन को बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आती, यानी कुछ हट के नहीं सोच रहे हो, जो सेम पैटर्न चलता जा रहा है उसी को से आप उसी पैटर्न को आप साथ में चलते जा रहे हो। देखो, जब आप किसी चीज का पैटर्न चेंज कर दोगे ना, तो हो सकता है कि आपके सक्सेस के रेट थोड़े से बढ़ जाए। तो यहाँ आपको अपना पैटर्न चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आएगी। थोड़ा सा रुका हुआ डलनेस जो मैंने पूरे साल की एनर्जी बताई थी वो रहेगी ही रहेगी, लेकिन खुद से कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना होगा। देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है ओवरऑल 2026 में। हेल्थ वाइज ये परेशानी है, आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, आपको नींद भी नहीं आती है, आप इंतजार ही करते रहते हो कि कब, मुझे सक्सेस का ही इंतजार कर रहे हो सब। करियर की वजह से हेल्थ में इशू है, यहाँ सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो टेंशन जो है आपको वो आपके करियर की है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो अपनी हेल्थ का प्लीज आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। एक गाइडेंस अगर आपकी हेल्थ के लिए लें तो गाइडेंस है कि ओवर थिंकिंग को बंद कीजिएगा, है ना। अपने आप अकेले रहना बंद कीजिएगा, एक ग्रुप में रहने की कोशिश कीजिए।
लोगों के साथ जाइए, घुलिए मिलिए, है ना, किसी फैमिली फंक्शंस में होके आइए। उससे भी कई बार हमारी हेल्थ पर बेटर होती है। और ओपन अप होना सीखिए, बात करना सीखिए। ये अदरवाइज आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके अजना चक्रा में प्रॉब्लम आ जाएगी। और वो जो ब्लॉकेजेस बनते हैं, वो ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप देखते हैं कि रिलेशनशिप वाइज ओवरऑल आपका 2026 कैसा रहने वाला है। तो रिलेशनशिप वाइज अगर हम देखें तो रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कोई ना कोई रिलेशन टूटता हुआ भी नजर आ रहा है, या किसी ना किसी रिलेशन का खराब होना, टूटना, जैसा आपने सोचा होगा उससे एकदम ड्रास्टिक चेंज सिचुएशन होना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ईयर मुझे ये नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मेजर इश्यूज भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न्स। एक गाइडेंस आपके लिए मैं ले लेती हूँ, फिर भी देखते हैं गाइडेंस यूनिवर्स क्या कहता है। गाइडेंस है कि देखो, रिलेशनशिप में ना आपको समझना होगा। आप, ठीक है, जो रिलेटिव्स हैं आप उनसे अपना मतभेद मत बनाइए, है ना। जरूरी नहीं है कि कोई आपका लव्ड वन जाए, आपको छोड़ के जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन ऐसा हो जो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव ना करे। सरवाइव इन द सेंस कि हमारी ट्यूनिंग उनके साथ अच्छी नहीं बैठ रही है, ऐसा भी इशू यहाँ पे आ सकता है। तो आप उसको थोड़ा सा ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, उस इशू को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। और अपनी तरफ से थोड़े से कदम बढ़ाने की जरूरत होगी, वो भी पॉजिटिव वे में। इग्नोर नहीं करेंगे, आपकी तरफ से भी इग्नोरेंस हो सकती है, आपकी तरफ से भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा भरोसा कीजिएगा, और उनके साथ रिलेशन खुद से कोशिश कीजिएगा आगे रिलेशन को बेटर बनाने की। चलिए आगे चलते हैं, और फिर हम बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। देख लेते हैं एक्वेरियस का कैसा रहने वाला है ओवरऑल, थीम कैसी रहेगी। पहले थीम पे बात करते हैं। तो थीम की अगर बात करें तो एक्वेरियस की थीम भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। नई शुरुआत को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। लेकिन मेजर इश्यूज नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज हैं, आप आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके करियर की बात करते हैं। देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा ओवरऑल। तो करियर वाइज अगर आपका देखें, करियर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि अभी शुरू करूं ना करूं, है ना। और हो सकता है आपको उसके रिगार्डिंग कोई स्टडी भी करनी पड़े, यानी जो भी ऑप्शंस होंगे आपको लगेगा कि मुझे शायद इतना नहीं आता है, इतनी समझ नहीं है, तो आप उसके रिगार्डिंग थोड़ी रिसर्च भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, करियर में कोई चेंज वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, और सेम करियर में जहाँ थे वहीं के वहीं आप रहेंगे। ऑप्शंस आएंगे पर यहाँ चेंज की संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होगी। क्लैरिटी होगी तो ही आप चेंज कर पाएंगे। आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं और आपके बेटर करियर के लिए देखें। तो करियर के लिए गाइडेंस है कि आप अपने बेस को पहले मजबूत बनाइए। आपका बेस क्लियर नहीं है, किसी भी नए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने का मतलब ये नहीं है कि मुझे करियर में ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको उसकी अच्छी समझ नहीं है तो आप उसमें ग्रोथ नहीं पा पाएंगे। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप करियर चेंज ना करें इस साल। जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए खासकर, अगर ऐसा है तो आप स्पेसिफिक रीडिंग अपनी कराइएगा जरूर, है ना। एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आए उसमें नहीं जाना है। आगे देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है ओवरऑल 2026 में। हेल्थ वाइज आप की इग्नोरेंस दिखाई दे रही है। इग्नोरेंस क्यों दिखाई दे रही है? बहुत सारे ट्रैवल हो सकते हैं आपके, बहुत सारे वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ सकता है, और एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती जाती रहेंगी, जिसकी वजह से आप उन एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और हेल्थ के ऊपर थोड़े से कम ध्यान देंगे। तो यहाँ सीधा सीधा इग्नोरेंस है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इग्नोरेंस दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रैवल करते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट चोट का खतरा भी दिख रहा है। गाइडेंस देखें तो गाइडेंस भी यही कहता है कि थोड़ा सा चलते फिरते वक्त सावधानी रखिएगा, और
अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान की कमी लग रही है, आप इग्नोर कर रहे हो चीजों को, तो इग्नोर करना बंद करो। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं एक्वेरियस का कैसा रहेगा ओवरऑल 2026 रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में भी इग्नोरेंस दिख रही है, कुछ चीटिंग की भी इशू हो सकता है ना। और रिलेशनशिप वाइज भी बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बड़े प्रैक्टिकल हैं, आप अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ तो रिलेशनशिप में भी मुझे बहुत अच्छा आपके कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो होगी ना, वो आपके खुद की वजह से होगी, सामने वाले की वजह से नहीं होगी। आप दूर भागते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप से। हो सकता है आपके मन में कोई डर हो जिसकी वजह से आप उससे दूर भाग रहे हैं। एक मिनट, हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस ये है कि आप अपना ट्रस्ट बढ़ाइए, सामने वाले से अपने आप को, अपनी जो मन की जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए, और क्लियर हार्ट के रहिए। बिल्कुल भी मन से डर को निकाल दीजिए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आगे रिलेशंस को बेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशन पे फोकस करना होगा। वर्बल या नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना थ्रोट चक्रा पे काम करने की आपको जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट हमारी जो रीडिंग है वो है मीन राशि यानी पाइसेस के लिए। देख लेते हैं ओवरऑल थीम फॉर 2026 फॉर पाइसेस। तो पाइसेस के लिए देखते हैं क्या थीम रहने वाली है। कंप्लीट थीम देखें तो आप ना किसी भी चीज की क्लैरिटी को लेकर काम करें, और आपको एंड ऑफ द ईयर उसकी क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन छोटे छोटे शिफ्टों में क्लैरिटी मिलेगी। शिफ्टों में कहने का मतलब है, कुछ क्लैरिटी अब मिली, कुछ क्लैरिटी बाद में मिली, कुछ क्लैरिटी बाद में मिली। इसका मतलब ये है कि इश्यूज भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके 2026 में, जिसकी क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी। हाँ, वाटर रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू, परेशानी, डिजीज भी हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं आपका ओवरऑल करियर कैसा रहेगा फॉर पाइसेस। ओवरऑल करियर कैसा रहने वाला है। करियर वाइज इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अ, और करियर वाइज जो इशू होंगे ना, वो आपके खुद की आदतों की वजह से भी हो सकते हैं। मतलब आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, पहले से ही जॉब में हैं, तो आप पहली बात तो उसमें खुश नहीं है, जबरदस्ती आप को कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, है ना, उस वजह से आप नौकरी में टिके हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि वहां पे माहौल बहुत खराब हो, जो वर्क का जो एरिया होता है, जो आपके कलीग्स होंगे, जो आपके बॉस होंगे, या जो भी है, तो वहां पे मुझे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रही है, बड़ी डलनेस की फीलिंग है, कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है। और हो सकता है कि जितना आपने सोचा हो, अगर आप चेंज भी करते हैं जॉब, तो जितना आपने सोचा हो उतनी सैलरी वाइज आपकी हाइक मुझे होती हुई यहाँ नहीं दिख रही है। करियर में प्रॉब्लम्स हैं, तो अपनी जॉब को बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में किसी के झांसे में आके, सीधा सीधा बोलूं तो किसी के बहकावे में आके पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस देखूं, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने ऊपर भरोसा कीजिए, मनी को सेव करने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्ते लोगों से अच्छे बनाइए, है ना, क्योंकि कई बार करियर में इशू रिश्तों की वजह से भी आ जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए ओवरऑल हेल्थ देखें आपकी 2026 में, तो पाइसेस के लिए देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली है ओवरऑल 2026 में। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा कार्ड नहीं आया है, हेल्थ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ये जो हेल्थ में प्रॉब्लम है ना, ये आपका कहीं ना कहीं माउथ से रिलेटेड, यानी कि खाने पीने की समस्या, ये आपका थोड़ा सा सांस से संबंधित समस्या हो सकती है, या पैरों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, और आप उसको इग्नोर भी करेंगे, है ना। तो यहाँ इग्नोरेंस सीधा सीधा दिख रही है, आप चेकअप कराने नहीं जाएंगे, आपको डर लगेगा कि कहीं कोई मेजर समस्या ना निकल जाए। तो ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे तो कोई थोड़ी ना काम चलेगा। गाइडेंस देखें तो गाइडेंस सीधा बताता है, आप जाइए, उठिए, चेकअप करा के आइए, है ना। इतना क्या सोचना है, जो होगा होगा, निकलेगा निकलेगा, नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे जाके एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा
2026 में ओवरऑल रिलेशनशिप की अगर बात करें, रिलेशनशिप को छोड़ो, आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हो, बड़े प्रैक्टिकल हो, रिलेशनशिप में चेंजेस चाहते हो, लेकिन पैसे के दम पे, है ना। यानी कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो आपने शायद पैसे को सोच के या पैसे के दम पे ही बनाए होंगे। और ऐसा मुझे कहीं ना कहीं जब मैं करियर रीडिंग कर रही थी ना, वहां पे भी मुझे दिखाई दिया था। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप में इमोशंस बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। और आप रिलेशनशिप को सिर्फ खींच रहे हैं, लेके जा रहे हैं आगे कि किसी तरह मेरा ये रिलेशनशिप है तो भाई मुझे निभाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी सोच रखेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे आपके लिए रिलेशनशिप वाइज एक गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस, आपके रिलेशनशिप वाइज जो गाइडेंस है ना, वो ये बताती है कि आप ना थोड़ा सा मस्ती को इन्वॉल्व कीजिए अपने रिलेशनशिप में, यानी थोड़ा सा मस्त रहिए, अच्छे से बोलिए, डिनर पे चलते हैं, लंच पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, है ना। ये वाली जब आप फीलिंग लेके आएंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में बदलाव होगा। ऐसा नहीं है कि, देखो टैरो की जो गाइडेंस होती है ना, अगर आप उसको फॉलो करेंगे और अगर आप टैरो पे 100% ट्रस्ट करते हैं, तो वो गाइडेंस आपके लिए काम करेगी ही करेगी। क्योंकि टैरो सीधा यूनिवर्सल गाइडेंस है, भगवान की गाइडेंस है, जिसको भी आप मानते हैं। और इतने दिनों से आप रीडिंग कर रहे मैं रीडिंग कर रही हूँ, और आप मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, या आप किसी भी टैरो रीडर को देखिए, जो चीज बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो उसमें भरोसा है ना। तो आप भी रीडिंग को फॉलो करके देखिएगा। मंथली 2 बार आपको रीडिंग मिलेंगी, 15-15 डेज के लिए। रूट नंबर के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और फिर कमेंट में बताइएगा कैसा रहा आपका ये साल। मैं उम्मीद करूंगी बहुत अच्छा जाए आपका 2026। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।